हमारे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो कि अमन करता था, उसे शहीद किया गया। मेरे वालिद जो कि अमन की बात करता था, उसे शहीद। तो आज भी हम बात करें, मुज़ाकरात होनी चाहिए, मुज़ाकरात होनी चाहिए। 2000 में जो ये अपीज़मेंट का पॉलिसी आया, मैं इसने बलूचिस्तान में और केपी में आग लगा दी। और मैं समझता हूं कि आज भी हमें मुजम्मत से निकलकर इनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। फौज तो कार्रवाई कर रही है और अवाम को भी होगा कि ये सिर्फ बलूचिस्तान की, पाकिस्तान की जंग है। और ये मैं नहीं कह रहा, वो माँ कह रहा है जिसने अपने लख्त जिगर में खोया है, हर वो बच्चा कहता है जो आज यतीम है। एक दिल के साथ दुश्मन के साथ कभी भी नेगोशिएशन होती। खुदारा हमें मुजम्मत से ठोस इक़दाम उठाने चाहिए और हमें बलूचिस्तान, पूरे पाकिस्तान के मसले को समझना होगा कि सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का। और हम अपने पाक फौज को ये यकीन दिलाना चाहिए, बलूचिस्तान का हर बच्चा अपने पाक पीछे नहीं बल्कि उसके साथ सफ़ अव्वल पे खड़ा है कि दहशतगर्दी का खात्मा हो। पाकिस्तान हमेशा। राजापुर। शुक्रिया जनाब स्पीकर। स्पीकर, ये नहायत ही अंधोनाक और बहुत ही अफसोसनाक काबिल मजम्मत वाक़या है जो आर्मी पब्लिक स्कूल की बस जो कि खुजदार में आज क्या पेश आया। और बदकिस्मती से ये एक ऐसा कार्रवाई है जिसका कोई माशरा भी जिसकी इजाज़त नहीं देता। असूल होते हैं, लड़ाई के भी कोई असूल होते हैं। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को जंग लड़ाई के जो मरवजा असूल हैं, इंसानियत जो है वो जिसकी इजाज़त देती है उससे ना, और अपनी मैं समझता दिली की वजह से वो हमारे बच्चों को निशाना बना। क्योंकि जब वो जंग करने आया था तो आपने हमारी बहादुर अफवाज ने और पाकिस्तान की कौम ने कर उसका क्या हुलिया और दुर्गत बनाई। आज के इस वाक़े में मेरे अपने इलाके के एक सलीम साहब के 3 बच्चे भी सफ़र कर रहे थे इसी बस में। एक उनकी बेटी 17 साल की थी जो शहीद हो गई, से उनके शदीद ज़ख्मी हैं और अस्पताल में है। का तल्लक जो था वो पलाला सईदा से इलाके से। तो ये वाक़यात जो आए दिन, इसका जिम्मेदार हिंदुस्तान है। भारत एक सोचे समझे मंसूबे के दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है, हमें निशाना, और दुनिया में वो ये वावेला करता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी को फरोग देता है। और हकीकत ये है जनाब स्पीकर, पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का निशाना बना। 80,000 से ज्यादा जो हैं इस दहशतगर्दी की जंग में शहीद हो चुके। हमारे सैकड़ों वो अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं। कबूल करके हमने इस जो अफवाह को रोका हुआ है। किसी ने सच कहा है, दहशतगर्दी किसी इलाके में भी हो जनाब, दुनिया में जहां कहीं भी अमन है उसके लिए वो लिहाजा आज पूरी दुनिया को सर ये। और ये देखिए, अब वो पहलगाम का वाकया हुआ तो पाकिस्तान बरमला इसका न सिर्फ उसकी मजम्मत की कि कहा कि हम तो इसके लिए गैर जानबदाराना कराने के लिए, तहकीक कराने के लिए, और हिंदुस्तान ने उसी पहलगाम को बहाना बनाकर हमारे बच्चों को फिर निशाना, उसमें भी हमारे मासूम बच्चों की जाने, सिविलियंस की जाने की। दूसरी तरफ आप पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने और पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अजीम लोगों ने किसी निशाना नहीं बनाया, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया और चैलेंज देकर उन पर सबक सिखाया कि अभी हम इसका बदला लेंगे, अब आप तैयारी कर लें। उनको तैयारी का भी मौका दिया। लेकिन ये जो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं की तरफ से होनी, ये पूरी दुनिया के अमन की वो शदीद खतरा है। पूरी दुनिया को इसकी मजम्मत चाहिए, पाकिस्तान का से पाकिस्तान देना चाहिए और पाकिस्तान को भी
मैं समझता हूं कि जिस अंदाज से हमने के दांत खट्टे किए हैं, इंशाअल्लाह ताला यकजहती और इत्फाक से हम जो दहशतगर्द हैं इनको भी शिकस्त देंगे। बहादुर अफवाज और ख़ास तौर पर बात पेश करना चाहूँगा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को और इनके तमाम ऑफिसर्स को, इनके तमाम कैडर्स को, पाकिस्तान के तमाम एजेंसीज को, एयर फोर्स को, नेवी को बड़ी महारत के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ जो है वो हिंदुस्तान के हर पूरे जो है उसका अज़ाइम का जो आया और इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम इन पर है, इनको न सिर्फ मुबारकबाद पेश करती है लेकिन ये पाकिस्तान के फौजी जो हैं हमारी आंखों हैं, हमारे हीरो हैं और सारी कौम जो है आसिम मुनीर की सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जिस बहादुरी के साथ पाकिस्तान दफा किया है। इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान को हम करना चाहते हैं कि अगर अमन से रहो तो फिर आपके बच्चे भी महफूज रहेंगे, भी महफूज रहेंगे। अगर तुम अमन को खराब करो, अगर तुम ताकत के घमंड पर पाकिस्तान को कम पर इस पर चढ़ दौड़ने की कोई ख्वाहिश रखते हो तो खत्म कर दो। जनाब स्पीकर, ये कदम कदम बलाएं, ये स्वादे कुए जाना, वो यहीं से लौट जाए जिसे जिंदगी हो प्यारी। इस कौम ने जिस बहादुरी के साथ, जिस दलेरी के साथ अफवाज पाकिस्तान का साथ दिया और अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरीके से दुश्मन को पसपा किया, शिकस्त फाश दी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। मगर आज उसी बुज़दिल दुश्मन ने हमारे बच्चों पर वार किया। अलग सुबह बलूचिस्तान के जिला खुजदार में स्कूल बस को हमले का निशाना बनाया गया जिसमें मासूम बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे थे। और ये वो दुश्मन है जो हमारी तारीख नहीं जानता कि जब कुर्बानी देने पे आते हैं तो हमारे बच्चों की भी कुर्बानी की जो दास्तान है वो सुनहरी हरूफ में लिखने के काबिल है। और ये बुज़दिलाना हमला क्यों किया गया? क्योंकि दुश्मन ये ताकत नहीं रखता, दुश्मन ये जुर्रत नहीं रखता, ये सकत नहीं रखता कि वो कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर रिवायती जो जंग होती है उसमें कोई कामयाबी हासिल कर सके, क्योंकि उसको शिकस्त फाश हुई है। अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में जो कन्वेंशनल वॉरफेयर में अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश की और भारत को धूल चटाई और भारत को मुंह की खानी पड़ी, अब वो दुश्मन अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर हमलावर है। उसकी कोशिश है कि बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में फितना अल ख्वारिज के जरिए, उसकी फंडिंग के जरिए, उसकी सपोर्ट के जरिए दहशतगर्दी के वाकयात कराएगा। मैं बता देना चाहता हूं कि ना तो कन्वेंशनल वॉरफेयर में तुम कोई कारकर्दगी दिखा सके, तुम्हें तारीख की बदतरीन शिकस्त हुई। इंशाअल्लाह ताला ये कौम मुत्तहिद है। ये जो तुम्हारी प्रॉक्सीज हैं, फितना अल ख्वारिज, ये मसला कोई नहीं है। हमने तुम्हारी एयर बेसिस को, तुम्हारे ब्राह्मोस को, तुम्हारे राइफल्स को मार गिराया अल्लाह के फजल से। तो ये जिस तरह चीफ साहब ने फरमाया था ये 1200 बंदे क्या कर लेंगे, तो ये जो आज बच्चों पे हमला किया गया इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं इस हाउस की तरफ से और इस अज़म के साथ कि ये पूरी पाकिस्तानी कौम भारत की प्रॉक्सियों को भी शिकस्त देगी और जल्द देगी इंशाअल्लाह ताला। ये जो टोलियों में फिर रहे हैं दहशतगर्द, जो समझते हैं कि हमारे बच्चों को निशाना बना के वो हमारा कोई नुकसान कर लेंगे, कान खोल के सुन लें कि जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो जाता, जब तक एक एक दहशतगर्द को जहन्नम वासिल करके ठिकाने पे नहीं लगा देते, इंशाअल्लाह ताला चैन से नहीं बैठेंगे। और आज का जो वाकया है ये इसका पता कराया जा रहा है, जो लोग इसके पीछे थे उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और जो जख्मी हैं उनके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे। कुछ बच्चे हमारे आईसीयू में हैं, कुछ बच्चे हमारे क्रिटिकल हैं, तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मगर हमारा अज़म, हमारी हिम्मत, हमारा हौसला कायम है कि ये भारत की प्रॉक्सीज जो ये छुप के भारत अब वार कर रहा है,
इसको भी शिकस्त देंगे और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद।